वर्नियर कैलिपर जो है यह भी एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, लेकिन इसके द्वारा 0.02 से छोटी रीडिंग नहीं ली जा सकती है। लेकिन यह भी सामान्यतः 3 प्रकार की अलग अलग तरीके की रीडिंग ले सकता है और इसे बनाया भी इसीलिए गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करें कि यदि किसी जॉब को बाहर से नापना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो बाहर की जा है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, इसकी बाहरी रीडिंग, किसी जॉब की भीतरी रीडिंग, या फिर अगर हमें उसे की क्या करनी है, डेप्थ नापनी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस टूल के द्वारा इसकी डेप्थ नापी जा सकती है। तो इस तरीके से ये जो वर्नियर कैलिपर है एक साथ क्या कर सकता है, 3 रीडिंगें ले सकता है। इसे पेरी वर्नियर वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था, इसीलिए इस स्केल को हम वर्नियर स्केल के नाम से जानते हैं। ये भी एक स्केल की ही भांति होता है। और हम अगर बात करें तो देखिए, इसको समझने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक स्केल की तरह ही है, जो कि हम लोगों ने हमेशा स्कूलों में काम में लिया है कि अगर हम इस हिस्से को छुपा देते हैं तो आप देखेंगे कि ये 0 से सामान्य ही रीडिंग आ रही है। जैसे कि चलिए एक पहले स्केल को समझते हैं हम कि स्केल जो है हमने आज तक काम में लिया है तो वह किस तरीके का है। तो देखिए, इस तरीके का एक स्कूल में आपने हमेशा क्या किया है, एक स्केल काम में लिया है। तो स्केलों को काम में किस तरीके से लिया है, तो हमें यदि सेंटीमीटर में, एमएम में यदि रीडिंगें लेनी है या लाइनें खींचनी है, मार्किंग करनी है, तो हम इसके अंदर ऊपर वाली रीडिंगें काम में लेते हैं और नीचे वाली जो रीडिंग है यह हम इंचों में लेते हैं, क्योंकि नीचे का जो भाग आता है वो इंच में आता है। हमारे वर्नियर कैलिपर में भी हमने इसी तरीके से स्केल क्या किया गया है, बनाया है कि इसमें इंच और एमएम वो कहीं पर भी हो सकता है। इंच ऊपर हो सकता है, एमएम नीचे हो सकता है, एमएम नीचे हो सकता है, या फिर हम कहें कि जो इंच है वो नीचे हो सकता है और एमएम ऊपर हो सकता है। यहाँ पर जो वर्नियर कैलिपर इसके अंदर नीचे जो है वो एमएम है, ऊपर की तरफ जो है इंच है। तो उसको समझने के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर ये कुछ लाइनें दी गई है जिन्हें हम डिवीज़न कहते हैं। जो लाइनें हैं ये डिवीज़नें हैं, और डिवीज़न जो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हर 5वीं जो डिवीज़न है वो बड़ी है और 10वीं डिवीज़न के आगे हमने क्या लिखा है, 1 नंबर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 10 जो एमएम है उनके बराबर 1 सेंटीमीटर, या हम ये कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एमएम होता है। तो इस हिस्से को हम छुपा दें तो ये बाकी का जो स्केल की तरह ही आपको क्या दिखाई देगा, ये एक सामान्य स्केल दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर इसे बनाने का सिर्फ ये उद्देश्य है कि यदि मुझे क्या करना है कि यहाँ इस तरीके का कोई जॉब है, उस जॉब को अगर मुझे नापना है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि इसको मैं किस तरीके से पकड़ूँ या कहाँ रखूँ। लेकिन अगर मेरे पास क्या है, इस तरीके का कोई वर्नियर कैलिपर या इस तरीके का कोई औजार है, तो मैं इसे डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, ये पकड़ने का काम करेगा। तो मेरा क्या हो गया कि ये मेजरमेंट के लिए क्या है कि मेजरिंग वाला जो भाग है वो 0 वाला काम करेगा। तो ये पकड़ के रखेगा और यहाँ पर जो रीडिंग आई 0 के द्वारा मेरे को वो पकड़ लेनी है कि कितनी है, कितना खुल गया तो वो यहाँ पर है। तो ये जो पॉइंट है ये 0 के सीध में आ जाता है, और यहाँ पर जो लाइन है वर्नियर स्केल पर वो मेरे को रीडिंग देखनी है। तो चलिए वो रीडिंग भी हम पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये रीडिंग कैसे ली जाती है। तो रीडिंग से पहले हम एक और बात करते हैं कि अब इसके ऊपर जो एक स्केल दिया गया है, वर्नियर स्केल, इसका क्या उद्देश्य है या ये क्या काम करता है। तो देखिए, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि अगर हम ये कहें कि 1 एमएम, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे इस स्केल के ऊपर कि ये जो एक छोटा सा भाग है 1 एमएम का, इसके बीच में भी क्या है, कुछ गैप दिए गए हैं, कुछ लाइनें दी गई है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर कुछ लाइनें दी गई हैं, डिवीजनें दी गई हैं, इनके बीच में ये गैप है। ये जो गैप है ये तकरीबन 1 एमएम का है, और ये जो 1 एमएम है, अब इस एमएम में जो छोटा भाग है, तो 1 एमएम में भी हम 1000 माइक्रोन बताते हैं कि 1 एमएम में 1000 माइक्रोन होते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें 1 आवर मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, उसी तरीके से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 एमएम और 1 एमएम बराबर 1000 माइक्रोन। क्योंकि 1000 वाले माइक्रोन, जो 1000 माइक्रोन होता है, तो उसका वो जो एक भाग है 0.001 माइक्रोन, हम उसे नहीं देख सकते। तो जो देखा नहीं जा सकता था तो उसे बनाना भी थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए यह जिन वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया उनका नाम क्या था, पेरी वर्नियर। तो वर्नियर के नाम पर ही, क्योंकि उन्होंने ये एक स्पेशल स्केल बनाया, इसीलिए इस स्केल को हमने क्या कहा, वर्नियर स्केल। जी हाँ, ये जो ऊपर जो स्केल लगा हुआ है यही क्या कहलाता है, आपका वर्नियर स्केल कहलाता है। क्योंकि अब ये क्या काम करता है कि ये 1 एमएम से भी छोटे भाग को बताने में हमारी मदद करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि यदि यह क्या होता है, स्केल आगे स्लाइड करता हुआ चलता है और आगे जाने के बाद क्या होता है, जैसे आपने किसी जॉब की रीडिंग यहाँ पर पकड़ ली, अब इसकी रीडिंग को जब आप नोट करेंगे तो इसकी रीडिंग कैसे देखनी है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस 0 ने कितनी लाइनों को पीछे छोड़ दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही है। जैसे आप देख रहे हैं कि 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, 20, और 20 और 2
22 हो गई है। तो मेन स्केल जो रीडिंग है वो आपकी 22 mm आ गई है। लेकिन अब हम देखेंगे वर्नियर स्केल। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या देखना है, एक ऐसी लाइन होगी जो बिल्कुल सीधे में आएगी। देखिए थोड़ा सा हम इसको नज़दीक लेके आते हैं और आप देख रहे हैं कि लाइनें क्या है, सामने नहीं है। लेकिन जैसे 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 हम क्या होते जा रहे हैं, आगे आते जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि ये लाइन इसके सीध में आ रही है। तो हमें इसी तरीके की एक लाइन ऐसी देखनी है जो क्या होगी, एकदम सीध में होगी। तो चलिए इसी तरीके की कोई लाइन पकड़ते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सी रीडिंग आ रही है। तो इसको हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दाएं या बाएं, इसे हल्का सा स्लाइड करना पड़ेगा और हमें दोनों तरफ क्या देखना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप जैसे देख रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, सीधे हाथ की तरफ ज़्यादा दबाव देता है तो उसका जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो सकता है, हल्का सा झुका हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से आप खुद देखेंगे यहाँ पर कि लाइनें जो होती हैं वो अपने आप ही क्या हो जाती हैं, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई और लाइन मिल रही है कि पहले हम जैसे अब इस तरफ हम अब लेफ्ट हैंड साइड में दबाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जैसे ही मैं हल्का सा इसके झुकाता हूँ तो यहाँ पर जो सीधे लाइनें मिल रही थी, तो अब जो पहले लाइन मिल रही थी उनसे क्या हो जाएगा, ये हल्का सा अलग हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तीसरी के आसपास जाने वाली लाइन मिल रही है। थोड़ा और मैं इसे अब राइट हैंड की तरफ घुमा रहा हूँ तो देखिए 5 नंबर वाली जो लाइन है वो थोड़ी सी मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये गलतियां हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम सबसे पहले एकदम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के लिए मतलब हम बैलेंस रखेंगे, और बैलेंस रखने के लिए क्या तो आप हाथ को कहीं पर स्थिर जगह पर रख सकते हैं ताकि आपका जो हाथ है वो एकदम सीधा रहे। उसके बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलो वर्नियर कैलीपर कुछ रीडिंगें लेके देखते हैं कि वर्नियर कैलीपर से कैसे रीडिंग ली जाती है। ये तो पहले हम mm में रीडिंग लेके देखते हैं। देखिए एक सामान्य सी चीज क्या है कि इसके अंदर हमने 1 mm को क्या किया है कि यहाँ 100 टुकड़ों में बांटा है। हमने जैसे कि बात की थी कि 1 mm को हमने कितने भागों में बांटा है, 100 भागों में बांटा है। तो अब 100 भागों में बांट लिया, लेकिन 1 mm बराबर क्या 100 भाग होते हैं? तो हमने कहा नहीं, 100 भाग तो नहीं होते हैं, क्योंकि 1 mm बराबर 1000 माइक्रोन होते हैं। तो चूंकि हमारे वैज्ञानिक को या हमारे जो इंजीनियर था जो इस टूल को बना रहा था, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि वो उसको देख नहीं सकता था। तो उसने क्या किया, इसके टुकड़े करवाए और उसके अंदर उसने क्या किया, 10 माइक्रोन बराबर 1 भाग मान लिया। अब 10 माइक्रोन बराबर अगर 1 भाग माना है तो उसी तरीके से 100 माइक्रोन बराबर 1 भाग, 100 माइक्रोन बराबर 10 भाग और 1000 माइक्रोन बराबर 100 भाग। तो इसी तरीके से हमने बात की कि यहां पर 1 mm बराबर कितने भाग मान लिए गए, 100 भाग। या हम ये सीधी सी बात ये कहें कि 1 mm जैसे यहां पर जब ये स्केल जो है 0 से मिला रहेगा और यहां से ये जब चलेगा तो देखिए यहां पर इस 0 ने तो 1 mm पार किया। मतलब यहां ये जो 0 वाला भाग है वर्नियर स्केल का, इसका सिर्फ एक ही काम है कि इसने कितनी लाइनों को पीछे छोड़ा है। ये जिस भी लाइन के अगर जैसे मान लीजिए ये अगर किसी लाइन के एकदम सामने आ रही है तो देखिए ऐसा जब भी होगा तो यहां पर एक ये वाली 0 और लास्ट वाली जो 0 है ये आपस में क्या होंगी, मिलेंगी। सिर्फ इस स्केल में एक ही बार ऐसा होता है कि 2 लाइनें एक साथ मिलती है, क्योंकि इस एक लाइन का मान सिर्फ इतना सा है या इसका काम सिर्फ इतना ही है कि इसने कितनी लाइनों को पीछे छोड़ दिया है या ये किसके सामने आ रही है। तो सामने आने वाली लाइन को हम कभी भी काउंट नहीं करते, हम ये देखते हैं कि इसने कितनी लाइनों को पीछे छोड़ दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ बात करेंगे तो ये कितना आ गया, इसका रीडिंग का जो मान आ रहा है वो 15, कितना आ गया 15। चूंकि 16वीं दिखाई दे रही है लेकिन हम इसे काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जब यहां पर हम देखेंगे तो ये जो लाइन है ये देखिए ये 0 वाली लाइन भी इससे मैच कर रही है, मिल रही है, इसीलिए हम इस वाली 0 को लेंगे। तो इसका मान लेकिन कितना है, 50। टोटल लाइनें जब हम गिनेंगे तो इसका मान है 50। अब यहां पर एक सवाल ये है कि हम 50 के साथ ऐसा क्या करें कि यह 100 हो जाए। तो हमने यहां देखा कि भाई 50 के साथ तुम्हें 50 जोड़ दूं, तो लेकिन यहां पर जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको 50 के साथ जोड़ेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि एक लाइन का मान क्या है। इसीलिए हम मेन स्केल, यहां पर जो मेन स्केल का मान है वो प्लस इस मेन स्केल के लिए ये कितना भाग रही है, तो हमने कहा कि भाई ये 1 mm के लिए 50 दौड़ लगा रही है। 1 mm पूरा करने के लिए 50 दौड़ लगा रही है। तो 50 दौड़ लगा रही है तो इसका मतलब इसके द्वारा जो सबसे छोटी रीडिंग ली जाएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, तो 1/50 और 50 को जब भाग दिया जाएगा, क्योंकि यहां फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मेन स्केल की एक डिवीजन का मान बटे वर्नियर स्केल के कुल डिवीजनों की संख्या। तो ये सूत्र जैसे ही हम लगाएंगे तो यहां पर 1/50 हमारे सामने आएगा और 1/50 यहां हम 50 का भाग जब 1 में देंगे तो यह मान निकल करके आएगा 0.02।
या मैं आपको यहाँ सीधा सा ये कहूं कि देखिए यहाँ पर कितनी लाइन है, कितना मान है इसका 50, तो मैं इस 50 के साथ ऐसा क्या करूं कि ये 100 हो जाए, तो मैं इसे 2 से इंटू कर दूंगा। तो इसका मतलब एक लाइन का मान कितना हो गया, 2 है तो 2 और फिर 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, तो 10 का हमने क्या लिखा 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर 2 का मान कितना हो गया 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। तो इस तरीके से यहाँ पर इस भाग का मान हो गया 100। तो क्या तो आप ये लाइन काउंट कर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20वीं लाइन मिल रही है, तो फिर 20 के बाद आप 20 को क्या करोगे 0.02 से इंटू कर देंगे। या फिर एक सीधा सिंपल सा है कि जब आपको ये पता है कि भाई ये 0.02 से इंटू होना है, तो शुरू से ही आप काउंट करते चले, तो आपको ये पता रहेगा कि यहाँ पर ये जो 25 है, इसके बाद आप इसको 2 से इंटू करोगे 50 हो जाएगा। तो अगर मैं इस 50 को 5 को पहले ही 50 मान के चलूँ, तो इस तरीके से मैं 10 तक यहाँ पर कहाँ पहुँच जाऊँगा 100 पर। तो इस तरीके से इसकी रीडिंग यहाँ पर 100 और ये 100 का जो है 1 mm हो जाएगा, तो ये किस में जुड़ जाएगा 15 में। तो इस तरीके से यहाँ पर आने वाली जो रीडिंग है वो क्या आएगी 16 mm, 16.00 mm। चलिए इसी तरीके की एक रीडिंग इंच में देखते हैं। इंच में थोड़ा सा हम इसको खोल लेते हैं, थोड़ा आगे लेके चलते हैं, और अब यहाँ पर हम इंच में रीडिंग लेके चलते हैं। तो देखिए इंच का हमें पहली चीज़ तो क्या हमें इंच के बारे में कुछ जानकारी है, तो कुछ बातें करते हैं हम इंच के बारे में कि जैसे सबसे पहली चीज 1 इंच बराबर कितना होता है, तो 1 इंच बराबर 1000 थाउ। 1000 थाउ से छोटा नहीं होता। तो हम यहां पर सीधी सी बात करते हैं कि इंच जो है इसकी जो छोटी इकाई है वो है थाउ। तो 1 इंच बराबर जो है 1000 थाउ होता है। तो 1000 थाउ जो है उसे हमने क्या किया, अब जैसे यहां पर आप देखेंगे ये 1 इंच है, उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये यहां पर आगे आ रहा है तो ये कितना है 2, तो 1 के बाद दूसरा इंच, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा 3 इंच, फिर आगे और आएगा 4 इंच। तो यहां पर अगर हम बात करें कि इस स्केल में इस 1 तक इसका भाग का मान क्या है, तो पहले हमें यह पता करना है कि इस 1 को जो लाइन है मेन स्केल की 1 इंच को कितने भागों में डिवाइड किया है। तो यहां पर जब हम देखेंगे तो 1 इंच को जो है वो हम पाएंगे कि 40 लाइनों में हमने डिवाइड किया है। चलिए गिनते हैं एक बार। तो देखिए यहां पर हर चौथी लाइन बड़ी है, और जबकि mm में क्या है 5वीं लाइन बड़ी है। तो आप रीडिंग जब भी कभी देखें तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हर चौथी लाइन बड़ी है तो वो इंच है, और हर 5वीं लाइन बड़ी है तो वो mm है। दोनों में सबसे बड़ा फर्क। अब एक और चीज है कि 4 फिर 10 तक अगर हम चलते हैं, जैसे 9 और 10, तो 4 दाई 40, तो इसका मतलब टोटल लाइनें जब आप काउंट करेंगे इस 1 तक तो 40 लाइनें हो जाती हैं। तो एक लाइन का मान कैसे पता चलेगा हमें, तो हम यहां पर क्या करेंगे 1/40। तो 1/40 का मतलब ये हो जाएगा कि हम जब उसमें भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मान क्या है। तो वहां पर निकल कर क्या आएगा 0.025। 0.025 का मतलब यदि एक लाइन का मान 25 है तो 25 और 25 50, 50 और 25 75, और यहां पर एक का मान 100। तो इसी तरीके से 100 के बाद 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और ये 1000। तो इसका मतलब 1000 का हमने क्या लिखा 1। इसी तरीके से ये लाइनें यहां पर क्या होती जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। अब हमें सिर्फ यहां पर देखना है, सबसे पहले बड़ा भाग देखना है कि 1000वां हिस्सा कौन सा पार हो गया। तो हमने 1000वें हिस्से का लिखा 2। इसके बाद चूंकि जो रीडिंग आएंगी वो पॉइंटों में आएंगी, क्योंकि 100वां आंकड़ा जो है वो किस में आएगा, इंच के बाद आएगा। तो 2 पॉइंट। अब हम कहां चल रहे हैं, कितनी लाइनें पार कर ली यहां पर, तो हमने यहां पर देखा कि इस जीरो ने 700 को पार कर लिया, तो हम लिखेंगे 2.700। उसके बाद एक स्केल का मान यदि 50 है तो तीसरी लाइन का मान 75 हो गया। तो किस तरीके से लिखा जाएगा ये, तो हम इसको डायरेक्ट क्या कहेंगे 2.775। तो हमने यहां पर इस जीरो तक की जो लाइनें हैं वो कंप्लीट कर ली है। अब हम देखेंगे यहां पर कौन सी लाइन सीध में मिल रही है। तो जो भी लाइन सीध में मिल रही होगी उस लाइन को हम क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो ये 5वीं लाइन है, ये जो 5वीं लाइन है देख रहे हैं आप, इस 5 के जो लाइन का पास वाला जो भाग है 5, 6 और 7, 7वीं लाइन आपको दिखाई देगी एकदम सीधी मिल रही है। तो 7 का मतलब यहां पर हो गया 0.007। कि इसके अंदर भी जो लिस्ट काउंट निकालने का तरीका वो यही है कि वर्नियर स्केल की जो कुल डिवीजन है इसका मान
और हमारे मेन स्केल की एक डिवीजन का मान, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो या फिर हम क्या कहेंगे, इसका जो लिस्ट काउंट है निकालने का सूत्र क्या है, तो मेन स्केल की एक डिवीजन का मान बटे वर्नियर स्केल की कुल डिवीजनों की संख्या। तो इसमें एक डिवीजन का मान चूंकि हमने निकाला था तो कितना था 0.025 और वर्नियर स्केल की रीडिंग का मान है 25। जब हम भाग देंगे तो हमारे सामने क्या निकल करके आएगा 0.001। तो जब 1 से इंटू कर देंगे हम तो यहां पर 7 को लिखा जाएगा 0.007। तो उस 7 को किस में जोड़ दिया जाएगा, हमारे मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो यहां पर जो कि पहले रीडिंग आ रही थी वो आ रही थी 2.775। 775 में 7 और जुड़ जाएंगे तो यह रीडिंग जो है हमारी आ जाएगी 82। तो कितना हो जाएगा ये टोटल, तो 782। तो इस तरीके से हम लोग इंचों में रीडिंग ले सकते हैं।